श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्पराम् नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् जय जय रघुराज प्राणि पुण्यावतार मधुर मधुर मूर्ते चंद्र कीर्ते रसेंद्र अभिनव नव भावैर्मादृशान् दास भृत्यान् भर नरवर भूप पादमूलोपसन्नान् अंजनी नंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासु वक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हर्षाय मोरे सर्वस प्राण पियारे सिय राम नित राहि सुखारे। हम तो हमारे राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो हमारे सियाजू की सियाजू हमारी हैं। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय 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 राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय 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 सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश दुलारी की जय 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 राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। कल के दिव्य प्रसंग में हम लोगों ने सुना सुराधिपति इंद्र के सदृश शासन की अमित शक्ति तथा प्रजा को अपरिमित सुख प्रदान करने की सामर्थ्य से समन्वित श्री राम जी परम सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे प्रभु के सर्वथा अभयप्रद राज दरबार में समस्त देवता सिद्ध तथा ऋषि मुनि सादर सस्नेह उनकी सेवा कर रहे हैं। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी की युगल जोड़ी रत्न सिंहासन पर आनंद पूर्वक मधुर मधुर रस से युक्त सुख सुषमा श्रृंगार से युक्त मधुवर्षावन झांकी विराजमान है। सरकार श्री हर्षण सतसई में लिखते हैं शोभित सीताराम की जोरी रतन सिंहासन आनंददायिन मधुर मधुर रस बोरी
शोभित सीता राम की जोरी। सुख सुषमा श्रृंगार किया करी, मधुवर सत चहुओरी। आत्मा कर शनिय को हारिणी, मनमोहनी चित चोरी। शोभित सीता राम की जोरी। छत्र लिए लक्ष्मण भल भ्राजत, पृष्ठ भाग बनि भोरी। दक्षिण भरत चमर लिए राजत, सुफल मनोरथ होरी। रिपुहन बाएं बिजन डोलावत, राम रंग सुख सोरी। जनक सुवन लय मुकुर विराजत, सम्मुख प्रीति अथोरी। सोहत सीता राम की जोरी। पवन तनय पद चौकी पासहि, सोहत दो कर जोरी। निश्चर पति सुग्रीव भालुपति, अंगद लखी प्रभु कोरी। श्रीहर्षण राजी रहे को ना दिसु, सुधि बुद्धि भवते छोरी। सोहत सीता राम की जोरी। राज तिलक आनंद अपार, शेष शारदा वर्णत था कै। मनवाणी बुद्धि पार, त्रिभुवन बजत आनंद बधाई। मचो जय जयकार जय हो, राम राज सुख शांति अनुपम। अनुभव गाम्य विचार, अग जग सुखी जीव सुखी भेष गरे। लहे सुखन सुख सार, आनंद सिंधु मगन मन भूले। द्विविधि हरिहरहु उदार, राज तिलक आनंद अपार। स्तुति किए सुरन सहभावती, जोड़ी युगल निहार। कृपा दृष्टि सब कहाँ अवलोके, हर्षण के सरकार। राज तिलक आनंद अपार। बधाई हो राज तिलक की जय हो। श्री सीताराम जी की जय हो। राम राज्य हो गया, राम राज्य हो गया। राम राज्य सर्वमत का है। संपूर्ण राजा से लेकर के प्रजा तक, गुरुवर माताएं सब चाहते थे कि राम राजा हों। अकेली कैकेयी के, एकमात्र कैकेयी मैया के ना कह देने पर राम राजा नहीं हुए। राम राज्य सर्वमत का है, न बहुमत का है, न अल्पमत का है। राम राज्य तो सर्वमत का है, जिसमें सब सुखी रहें और सबकी सहमति हो, ऐसा राम राज्य है। राम राज्य सर्वमत का है। सब ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के सब दोनों चिन्मय पुरियों के राजा प्रजा, अनंत राजा गण महाराजे गण जितने भी हैं, सब सुर नर किन्नर नाग गंधर्व, सब अप्सराएं सब प्रसन्न हैं और भगवान की युगल प्रिया प्रियतम प्रेमास्पद श्री सीताराम जी की सब जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, सब प्रसन्न हैं।
सब आनंदित हैं। आनंद कंद आनंद सिंधु ही राज्य सिंहासन पर विराजे हैं। जय हो। अमित काल कर भक्षण हारा, भ्राज रहो प्रभु तेज अपारा। संपूर्ण सृष्टि को अपने में उदरस्थ करने वाले अनंत महाकाल की अचिंत शक्ति व तेज जिन सर्वाधार सर्वेश्वर प्रभु श्री राम जी में समाहित है, उन्हीं प्रभु की अनंत अचिंत शक्ति का नाम सर्वेश्वरी आद्या शक्ति भगवती श्री सीता जी है, जो उद्भव स्थित तथा संहार की अनंत शक्ति से समन्वित हैं, अनंत अनंत दिव्य श्रेय गुणों की भंडार हैं। वेद श्री राम वल्लभा के रूप में जिनका गान करते हैं, राम वल्लभा वेद बखानी, दिव्य अनंत सकल गुण खानी, वो भगवती आद्या शक्ति श्री सीता जी अपने कांत राजाधिराज श्री रामचंद्र जी के वामांग में अलौकिक छटा को बिखेरती हुई शोभायमान हो रही हैं। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभम। अगणि तुमा रमा ब्रह्माणी उपजहि जा सुवंश गुण खानी। सुंदरता कह सुंदर करई, नव नीरद सुंदर चिद घन वप श्री राम जी तथा अपूर्व अलौकिक अद्वितीय सौंदर्य मंडिता श्री किशोरी जी दिव्य रत्न जटित वस्त्राभूषणों को नक्शिक से धारण किए हुए, जिन पर अनंत अनंत कामदेव और रति बलिहार हो रहे हैं। शोभा के अक्षय सिंधु दिव्य दंपति अपनी नव नव आभा से परम सुशोभित हो रहे हैं। सबके मन को विमोहित करने में समर्थ सृष्टि का अपार सौंदर्य भी इनकी शोभा के एक सीकरांश बिंदु से समुत्पन्न है। जय जय। सृष्टि का जो अपार सौंदर्य दिखाई देता है, इन युगल प्रिया प्रियतम की शोभा के एक सीकरांश बिंदु मात्र से समुत्पन्न है। ऐसे छवि के सागर पुंसा मोहन राम जी और शोभा सिंधु सागरी श्री सियाजू दम दम चमकत दम दम चम चम चमकत चारू, चारहु ओर छटा छवि सारू। आहा, इनके कुंतल केश मंडित मस्तक पर स्वर्ण हीरे मुक्ता नीलम आदि से संयुक्त रत्न जटित चित्ताकर्षक मुकुट शोभायमान है तथा चंद्रिका शोभा की परिसीमा है। कर्णों में स्वर्ण के नग जटित कर्ण फूल, गले में अद्भुत शोभा संपन्न विविध मोतियों की मालाएं, विद्युत लता को भी विलज्जित करने वाला रेशमी पीतांबर। जय जय। स्वर्ण जटित अपूर्व मेखला, बाहुओं में सुंदर बाजू बंद, इसी तरह नक्शखांत युगल दिव्य शरीर की महद्भुत शोभा की चमक दमक चारों दिशाओं में अपनी सुंदर छटा को बिखेर रही है। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में चारों ओर जो घनीभूत रमणीय छटा छाई हुई है, उसे इन छवि सारी युगल सरकार के अनिर्वचनीय छवि समुद्र की एक बूंद से सब विनिर्मित हैं। बुद्ध के अद्वितीय भंडार श्री शेष जी, श्री शारदा जी, श्री गणपति जी और भगवान श्री शिव भी राजाधिराज श्री रघुनाथ जी के अतुलनीय महद्भुत रूप सौंदर्य का यथा तथ्य वर्णन करने में असमर्थ हैं। तब कोई प्राकृत कवि उनके अनिर्वचनीय रूप सौंदर्य का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता है।
राज रूप रघुनाथ कर को कवि वर्ण पार। शेष शारदा गणप शिव हारत बुद्धि अगार। राज तिलक लख जनक प्रहर्षे अभिमत दान दीन द्विज हर्षे। अपने प्राण प्रिय जामाता श्री राम जी का राज तिलक महोत्सव देख करके श्रीमन मिथिलेश जी महाराज अत्यधिक आनंदित हुए। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेक मनोनुकूल अमित सुंदर सुंदर अभीष्ट वस्तुएं दान में दी, जिससे द्विजगण अति प्रसन्न हुए। श्री जनक जी महाराज जल वृष्टि के सदृश ही अपने धन द्रव्य राशि को खूब बरसाया। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि इस अवसर पर उनके हृदय की स्थिति, भाव और सुविचारों का वर्णन कौन कभी कर सकता है। लेखनी से परे है उनके भावों का वर्णन। पृथक पृथक वर स्तुति कीन्हे, विधि हरिहर सुरपति सुख भीने। परम सौभाग्यशाली श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, सुरपत इंद्र देवता, किन्नर गंधर्व नाग देव, यक्ष तथा सब किन्नर नर सभी ने आनंद से परिपूरित होकर के अलग अलग रूप से साकेताधीश्वर पृथ्वीपति प्रभु श्री राम जी की सुंदर स्तुति की है। सब लोकपाल दिक्पाल मुनीश्वर गण चक्रवर्ती पद प्रतिष्ठित श्री राम जी की सब आह्लाद पूरित हृदय से सब स्तुति किए हैं। समस्त मानव समाज सहित संपूर्ण राजाओं ने कृपा वारिधि प्रभु श्री राम जी के अप्रतिम श्रेय गुणों को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। नर समाज लोकपाल दिक्पाल मुनीषा, कीन्हे स्तुति राम महिषा। नर समाज सह सकल भुआला, सबहि प्रशंसे राम कृपाला। प्रेम प्रसून छनहि छन वरसी, समस्त देवता प्रेम में डूब करके सब प्रसन्न हो करके प्रतिक्षण सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं सब। जय जय। आकाश तथा पृथ्वी पर आनंद प्रदायक विविध प्रकार के बाजे बज रहे हैं। जड़ चेतनात्मक सभी वर्ग के प्राणी सब अत्यंत प्रसन्न मन से विराजित हैं। नभ मही बहुविधि बाजत बाजा, अति प्रसन्न जड़ चेतन भ्राजा। सुर नर मुनि अरुनाग लखी, त्रिभुवन पति श्री राम। अति विनीत रसमय सुखद बोले वचन ललाम। त्रिभुवन पति राजाधिराज श्री राम जी ने देवताओं, मनुष्यों, मुनियों और नाग देवताओं को दरबार में उपस्थित देख करके अत्यंत विनम्रता से ओतप्रोत सुखद मधुर वाणी में कहा। सब उत्सव मना रहे हैं और राम जी भी आनंद से परिपूर्ण हैं, आनंद के सिंधु ही हैं। राज तिलक लखी हर सहिया, लहि सम्मान भेंट भल पूजा। सबहि गए प्रभु रहि लिया, अवध आनंद कहै को मुखते। बने विषय दृग राम सिया, जनक विनय सुनिलय प्रभु भ्रातन। कपि समाज संग प्राण प्रिया, मोहत मिथिला अवध समाजहि। पुष्पक चढ़े पयान किया, निमिपुर पहुँचे समादर। निमिपुर पहुँची समादर पाए, कहीं न जाय जस चाहत जिया। जय जय।
अखिल भुवनाभिराम राजाधिराज श्री राम जी ने सब आनंदित देवताओं, मनुष्य, मुनियों और नाग देवताओं को आनंदित राज दरबार में देख करके अति विनीत वाणी बोले, सुनहु सबय सज्जन समुदाया, सुर मुनि नाग मनुज मन भाया, करी अति कृपा सबहि तयाए, दर्शन दिए भाव भरि भाए। हे देवताओं, मुनियों, नाग गणों, मनुष्यों, समस्त सज्जन वृंद, आप सभी मनोयोग पूर्वक श्रवण करें। मुझ पर अत्यंत अनुग्रह करके आप सभी यहाँ पधारे हैं। बड़ी कृपा की आप सबने, प्रेम भाव से परिपूर्ण हो आपने मुझे जो अपना दर्शन दान दिया है। मैं करबद्ध सिर झुका करके सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। पानी जोरी प्रणमऊ सब काहू, या चहु कृपा सब ही पतियाहू। और आप विश्वास करें, मैं सभी से कृपा पूर्वक कृपा की याचना करता हूँ। आप सबसे मेरी सत्य से है ओतप्रोत वाणी है कि अयोध्या के इस राजतंत्र को आप अपना करके ही माने और सदैव निर्भय रहें। आपन तंत्र राज यह मानी, अभय रहे नित मम सतबानी। त्रिभुवन आनंद भरे उत्साह, मेरी ये परम मंगलमयी कामना है कि समस्त त्रिभुवन के मनुष्य, देवता, नाग मन में अति उत्साह, माने त्रैलोक्य के, नागलोक के, मृत्युलोक के और सुरलोक के सब मन में अति उत्साह तथा अत्यधिक आनंद से आपूरित रहें। त्रिभुवन आनंद भरे उत्साह, राहि नाग नर सुर मन माहा। सपन हूँ शोक पाप दुख दोषा, होई नहीं जग हृदय भरोसा। मुझे हृदय में पूर्ण विश्वास है कि स्वप्न में भी संसार में कभी किसी को शोक, पाप, दुख तथा दोष का स्पर्श नहीं होगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। गोस्वामी जी भी लिखते हैं इस प्रकार से, राम जी के प्रताप से, राम के जी के राज्याधिराज बनने पर सब जितने प्रकृति से भी वैरपूर्ण जीव जंतु हैं, सिंह, मृग, गाय इत्यादि, हाथी, सब बैर भूल करके एक स्वतंत्र रूप से सब एक घाट पर सब पानी पीते हैं। इस तरह का वातावरण हो गया है और भगवान को यह पूर्ण विश्वास भी है। वै निर्वैर जगत तेहु प्राणी, सुख सहचर ही शांति ही अयानी। विश्व में तीनों लोकों के प्राणी समुदाय हृदय में परम शांति की अनुभूति करते हुए निर्वैर होकर के सुख से विचरण करें। सभी प्राणी वेद धर्म की मर्यादा का समादर करते हुए प्रसन्न तथा मंगल स्वरूप बने रहें। वेद धर्ममय सब जग जीवा, बने रहें मुद मंगल सीवा। त्रिभुवन मह जग जीव, जे सुर नर नाग सुहाए। तनि कहूँ कारज जो परे, कहीं है मोसन आए। करुणा वर्णारे प्रजावत्सल प्रभु स्नेह से भर करके श्री राम जी ने पुनः आगे कहा कि स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में जो भी जीव, देवता, मनुष्य तथा नाग समुदाय हैं, वे सभी किंचित भी कोई भी कार्य पड़े तो निसंकोच आकर के मुझसे अपनी अपनी समस्याओं को कहें। सब प्रकार सुठ सेव निबाही,
करिहं सुखी अन्यथा नाही। देह प्राण धन राज समाजा, जानहु सब मम परहित काजा। मैं सब प्रकार से सबकी सेवा मनोयोग पूर्वक और सबका पूर्णतया निर्वाह कर सबको सुखी करूँगा। मेरे सत्य से संश्लिष्ट वचनों को अन्यथा न मानिएगा। मेरी देह, मेरा प्राण, मेरा राजकोष, मेरा राज समाज, मेरा यह असीम वैभव सब परहित कार्य के लिए आप समझिए इसको। जय जय। देह प्राण धन राज समाजा, जानहु सब मम परहित काजा। तजि सकोच शुभयाय सुदई है, सेवक जानि सदा अपनई है। संकोच का त्याग करके शुभाज्ञा हमको आप सब देते रहेंगे और सेवक जान करके सदा अपनाए रखेंगे। राज संहार करत त्रुटि होई, देहि जनाय निडर मोहि सोई। अगर राजकाज संभालते हुए मुझसे कोई त्रुटि भी हो जाए तो देहि जनाय निडर मोहि सोई। निर्भय होकर के बिना संकोच के मुझको मेरी कमियों को आप जनाते रहेंगे। जय जय उदार मना श्री राम जी की जय हो। सुर मुनि भी प्रदास कर दासा, अहं सदा सत वचन प्रकाशा। सत्य से भरे परम संशोधित बातों को प्रकाशित करके मैं कहता हूँ कि मैं देवता मुनियों तथा ब्राह्मणों के दासों का दास हूँ न। सुर मुनि भी प्रदास कर दासा। जय हो। परम उदार सौलभ्य गुण से परिपूर्ण परम सुशील राजाधिराज श्री राम जी की जय हो। ये सारी सृष्टि ही मेरी आत्मा है। आत्मा मोर जगत सब आई। जय जय। आनंद पगय चाहिए महई। मेरे हृदय का यह महान मनोरथ है कि सभी सदैव आनंद के सिंधु में डूबे रहें। सुर मुनि सब जिय जानन हारे, अधिक कहूँ का बात बढ़ारे। हे समस्त देवताओं मुनियों नागगणों, सभी ये मेरे हृदयगत भावों को आप सब जानने वाले हैं। मैं बात को बढ़ा करके आप सबके सम्मुख से अधिक क्या कहूँ। आप सब मिलकर के मुझे ये शुभ आशीर्वाद दीजिए जिससे सारा जगत मुझे प्रेम की प्रतिमूर्ति सा मंगलमय दिखाई देने लगे। शीस झुकाए राम सिय, जोरे अभय अभयद पानी। देखत सुरवर से सुमन, जय कही कृपा निधान। विनम्रता के साक्षात विग्रह, धर्म विग्रहवान, श्री सिया जी और श्री राम जी को अपने अभय प्रदाता, कर कमलों को हाथ जोड़े हुए औन्नत मस्तक देख करके भरित हृदय देवताओं ने भाव विभोर होकर के कृपा निधान करुणा वारिधि युगल दंपति श्री सीताराम जी की जय हो कह करके सबने सुगंधित पुष्पों की वृष्टि किया।
राम राज्य की यही परिकल्पना भी है, जिसमें तनिक भी लेश मात्र का दुख नाम का स्पर्श न रहे। सर अभय ज्ञान मुद्रा दिखराई, सबहि अभय की ज्ञान दृढ़ाई। अपने सर्वाराध्य सर्वारक्षक प्रभु श्री राम जी ने अपनी अभय तथा ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा इस प्रकार का होता है, तर्जनी उंगली के सिरे को अंगूठे के सिरे से छुआ जाता है, जिससे मानसिक चेतना और एकाग्रता बढ़ती है। मानसिक चेतना और एकाग्रता के लिए ही अभय मुद्रा को भगवान ने दर्शन कराया है। दाहिना हाथ ऊपर करके ऐसे किया जाता, हथेली बाहर की ओर होती है, जो निर्भयता, सुरक्षा और आत्मविश्वास का द्योतक है। ज्ञान मुद्रा ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाती है। अभय मुद्रा इस प्रकार का है और ज्ञान मुद्रा इस प्रकार का है। अभय मुद्रा भय को दूर करता है, उसका नाम ही जैसे है, साहस प्रदान करता है। अब ज्ञान मुद्रा करने के लिए विशेष रूप से बताते हैं कि हाथों को घुटनों पर रखें अपने, और हथेलियां ऊपर की ओर हों। तर्जनी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से स्पर्श कराएं। अन्य तीनों उंगलियों को सीधा फैलाएं। ये ज्ञान मुद्रा है, घुटने पर रख करके। और अभय मुद्रा, दाहिना हाथ कंधे की ऊंचाई तक ऊपर जाए और हथेली को बाहर की ओर, उंगलियों को ऊपर की ओर रखें। इस तरह से इसका लाभ भी होता है। भगवान सबको दिखा करके अभय प्रदान करते हैं। ऐसा करके अपने स्वरूप का प्रकर्षतया बोध भी कराया भगवान ने, सबको ज्ञान युक्त कर दिया, राममय कर दिया, ज्ञान अखंड एक सीतावर, और अभय कर दिया। सब शरणागत हैं जितने भी हैं, अवध मिथिला जितने भी वहाँ पर सब उपस्थित हैं, सब शरणागत हैं। सब जितने भी शरणागत हैं सब अभय पद प्राप्त हैं। भगवान सर्वाराध्य हैं, सर्वरक्षक हैं। ऐसा करके बोध कराया। पुनः प्रेम स्वरूप परम प्रेमास्पद प्रभु ने रस से ओतप्रोत हो अपनी प्रीति मुद्रा का समस्त त्रिभुवन वासियों को दर्शन कराते हुए सबके हृदय को रस से परिपूर्ण कर दिया। देख देख तिरलोक निवासी, पगे प्रेम प्रिय प्रीति प्रकाशी। प्रभु की ज्ञान, अभय तथा प्रीति मुद्रा का दर्शन करके त्रिभुवन के निवासी परम प्रियतम प्रजावत्सल श्री राम जी के प्रेम में ओतप्रोत होकर के अपनी निर्मल प्रीति को का प्रकाश सर्वत्र बिखेरते लगे। साकेताधीश्वर प्रभु श्री राम जी के प्रीति मुद्रा, प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक का अलौकिक अतिशय माया से परे आनंद तीनों लोकों में अर्थात मृत्यु लोक, आकाश लोक और पाताल लोक सब में छा गया।
राज सदन घर घर पुर माही, मंगल गान सुवाद्य सुनाही। अयोध्या के राज सदन तथा घर घर में सुवासिनियों के मधुर कंठ से निकले हुए मंगलमय बधावा गीत, व वाद्यों की ध्वनि सुनाई दे रही है जो कारणों को सबको प्रिय लग रही है। सभी ने श्री राम जी को न्यौछावर में अगणित अनमोल वस्तुएं समर्पित की। आचार्य महाप्रभु हमारे कहते हैं, स्वामी श्री राम हर्षण दास जी महाराज, उन सभी वस्तुओं का उल्लेख करने में मेरी लेखनी सर्वथा असमर्थ है। मणिगण द्रव्य परे पथ माही, श्री राम जी के राज्याभिषेक में सब ने इतने न्यौछावर भेंट किए, इतनी अगणित और अनमोल वस्तुएं प्रदान की कि कोई लेने वाला नहीं थे। जितना लिए लोग प्रसाद समझ करके लिए। उस अयोध्यापुरी के सभी मार्ग में, अंचलों में अगणित मणिमाणिक के असंख्य द्रव्य ऐसे बिखरे पड़े हुए हैं, किंतु उनको लेने वाला कोई नहीं है। देवताओं ने अपने देवत्व का अभिमान छोड़ करके प्रभु प्रसाद रूपी द्रव्य को बटोरने के लिए, जैसे पुराने ऐसे सामानों को बिखरे हुए बिनते नहीं है कबाड़ी की लोग, कबाड़ी के वेश बना करके देवताओं ने प्रभु का प्रसाद प्राप्त करने के लिए कबाड़ी का स्वरूप धारण करके ऐसे अप्रतिम सुंदर भाव से परिपूर्ण हो करके कुछ न कुछ प्रसाद ग्रहण किया। वहां से जो मणिमाणिक रत्नादि सब पड़े हुए थे उनमें से कुछ उठा करके प्रभु का प्रसाद समझ करके ले गए, अपरिमित सुख को प्राप्त किए। जय जय राज तिलक जस सुख भयो, कहीं न शारद शेष। बुद्धि मलिन जग विषय रतमय, किमि कहूँ अशेष। जो धन्य हो हमारे गुरुदेव जी की लेखनी, हृदय में कैसे कैसे लीलाओं का दर्शन किया सरकार ने। हमारे आचार्य कहते हैं, प्रभु राज तिलक महोत्सव में जितना सुख हुआ, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय, अद्वितीय, अनुपम सुख की प्राप्ति हुई, उसका ज्यों का त्यों उस तरह का वर्णन करना शेष शारदा के भी बस का नहीं है। संसारी विषयों में रत मलिन बुद्धि से संयुक्त मैं उस दिव्य उत्सव का के अनंतानंद का वर्णन कैसे लेखनी द्वारा कर सकता हूं। जय जय। प्रभु की विशेष इच्छा के परिणाम स्वरूप सभा में जो देवता मुनि असंख्य मनुष्य समाज विद्यमान था, उन सभी को एक क्षण के लिए आकाश में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज का विशेष रूप से दर्शन हुआ। प्रभु इच्छा लहि सबहि समाजा, सुर नर मुनि जय सभा सुभ्राजा। निमिष एक आकाश ही देखे, सबको दशरथ नृपति विषेखे।
किंतु दर्शन होते ही दशरथ जी पुनः उसी जगह अंतर्हित हो गए। देखता ही पुण्यता गए बिलाई, कौन जान सब मन भ्रम छाई। सीता राम दर्शन लीन्हे, पुनि प्रणाम मन ही मन कीन्हे। सिंहासनासीन श्री सिया जी और श्री राम जी ने भी अपने पितृदेव श्री दशरथ जी का दर्शन करके मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। ऐसे शुभ उत्सव को दशरथ जी देखना चाहते थे, नहीं देख पाए थे। आज इस शुभ अवसर पर आकर के देखे और फिर अंतर्निहित हो गए। चाहे उठन दर्श नहीं पावा, रघुवर मन मह विस्मय आवा। अपने पिता चक्रवर्ती जी के सम्मान में रघुनंदन जी उठकर खड़े भी हुए, किंतु उन्हें पुनः पिताश्री के दर्शन नहीं प्राप्त हुए। प्रभु के मन में विस्मय उत्पन्न हो गया। मुनिवर वशिष्ठ जी ने सभी को समझाया, जिसे सुनकर के सभी ने अपने शोक और भ्रम को दूर किया। श्री वशिष्ठ जी ने इस रहस्य का उद्घाटन किया। कहा, दशरथ चिदाकाश सुख रूपा, यद्यपि बने सब भांति अनूपा। प्रेमा भक्ति तदपि यमाही, रही राम प्रतिया कथ अथाही। श्री राम जी के पिता के पद पर प्रतिष्ठित वात्सल्य की प्रतिमूर्ति श्री दशरथ जी महाराज चिदाकाश में यद्यपि सब प्रकार से अनुपम सुख का स्वरूप बने हुए हैं, फिर भी अपने परम प्राण प्यारे पुत्र श्री राम जी के प्रति उनके हृदय में अगाध अकथनीय प्रेमा भक्ति भरी हुई है। प्रेमा भक्ति के कारण ही तो राम जिसे बिछोड़े होते हुए प्राण नहीं रख सके। जैसे जल बिना मछली तड़प करके प्राणों का परित्याग कर देती, सच्चिदानंदमय आकाश में महाराज श्री दशरथ जी सच्चिदानंद स्वरूप से ही बिलस रहे हैं, किंतु हृदय में प्रेम से परिपूरित अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री राम जी के राज तिलक देखने की सूक्ष्म वासना मन में प्रगाढ़तया निहित होने के कारण उन्होंने एक निमिष के लिए श्री राम जी के चक्रवर्ती पद प्रतिष्ठित स्वरूप का दर्शन किया है। सतचितयानंद गगन मह सतचितयानंद रूप, सूक्ष्म वासना प्रेम ते देखे रघुपति रूप। राज तिलक लखबे की आशा, रही भूप ही सूक्ष्म विकासा। तादृश तिलक सियावर केरा, देखे दशरथ सुखद सुबेरा। अंत समय में महाराज जी के हृदय में श्री राम जी के राज तिलकोत्सव के देखने की उत्कट अभिलाषा सूक्ष्म रूप से विकसित थी। उसी के अनुरूप उन्होंने अपने पुत्र वधू और पुत्र के राज तिलक के सुखप्रद सुसमय में श्री राम जी को श्री अयोध्या के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित देखा। इस तरह दशरथ जी का कहीं भी आना जाना नहीं हुआ। आवागमन भयो कहूँ नाही, देखे सब चिद गगन ही माही। उन्होंने अपने चिदाकाश में इस अपूर्व आनंद से परिपूर्ण राज तिलक का संपूर्ण दृश्य एक निमिष में ही देख लिया। श्री चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने मन में ऐसा संकल्प किया था कि मुझे सब पूर्व दशरथ के रूप में ही देखें।
सत्य काम भूपति अनुसारा, देखे सबको पूर्व प्रकारा। सत्य संकल्प, सत्य मनः काम, चक्रवर्ती जी श्री दशरथ जी की इच्छा के अनुसार सभी ने उन्हें उसी रूप में ही देखा। अपने हृदय की वासना को पूर्ण करके महाराज जी अदृश्य हो गए और पुनः प्रयत्न करने पर भी आंखों के विषय नहीं बन सके। गोस्वामी जी भी इसका वर्णन करते हैं। राज तिलक के समय दशरथ जी आए और दर्शन किया। चितय राम दीन्हे दृढ़ ज्ञाना, राम जी ने उनको दृढ़ ध्यान दिया और परम धाम को फिर गए दशरथ जी। इस प्रकार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। मगर हमारे सरकार किंचित भी जिन विषयों के विकल्प हो सकते हैं विकल्पात्मक विषय नहीं रखा। सब प्रेम पूर्ण और मर्यादा से परिपूर्ण दृश्यों का ही वर्णन किया है। दशरथ जी महाराज इस समय सच्चिदानंदमय दिव्य ललित साकेत धाम में विराजित हुए हैं। अहम का सर्वथा विनाश करने वाली परम ज्ञान से परिपूर्ण श्री वशिष्ठ जी ने इस अनूठे रहस्य को बताया। सब लोग इस गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के श्री मुख से इस रहस्यमयी वाणी को सुन करके हृदय का भ्रम समाप्त होने से समाधान को प्राप्त करके सभी ने राजेंद्र श्री दशरथ जी की अत्यधिक प्रशंसा की। तदनंतर मन में उत्साह से भरे हुए सभी युगल रूप श्री सीताराम जी की अप्रतिम माधुरी का अपलक निहारने लगे अपने युगल युगधरा राजा रानी को। समाधान सब ही भयो, नृपति ही बहुत सराह, युगल रूप अपलक लखहि मन मह महाउमाह। भई तिलक विधि जबहि पूरी, त्रिभुवन आनंद मंगल भूरी। जब तिलक की विधि संपूर्ण रूप से पूरी हो गई तो त्रिभुवन में आनंद और मंगल छा गया पूरी तरह से। सीताराम सिंहासन उतरे, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी अपनी परमाह्लादिनी शक्ति श्री सियाजू के साथ सिंहासन से उतर करके किया प्रणाम सुर मुनि सुपगरे। देवताओं को मुनियों को पुलकित मन से सबको प्रणाम किया है, अभिवंदना की। सब कहाँ पुण्य पुष्पांजलि दीन है। फिर सभा स्थित सभी महानुभावों को राजाधिराज श्री राम जी ने विनम्र भाव से सबको संबोधित करके कहा कि दरस भाग प्रभु वर्णन कीन्हे। ये मेरा परम सौभाग्य है कि आप सबके अमोघ दर्शन की मुझे प्राप्ति हुई है। हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुए प्रभु ने सभी देवताओं और मुनियों को पुष्पांजलि अर्पित की। सब कहाँ पुण्य पुष्पांजलि दीन है, सुर मुनि लखि लखि राम स्वभावा। देवता गण मुनि वृंद सभी श्री राम जी की अत्यंत विनम्रता भरे अमानी स्वभाव का दर्शन करके होत मगन मन प्रभु गुण गावा। सब प्रेम निमग्न होकर के प्रभु का गुणगान कर रहे हैं। जय हो मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहे हैं। जनमानद रघुपति गुणशीला, अकथनीय रसमय सब लीला। बहुरी राम गुरु आज्ञा पाई, यज्ञ थलहि आए हर साई। अप्रतिम गुण व शील के निधान रघुनाथ जी की
अपने निज जनों को मान देने की है सब रसमयी लीलाएं, वर्णन से परे हैं, कौन वर्णन कर सकता है। यथा तथ्य पुनः श्री राम जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके हर्षित मन से यज्ञ कुंज में पदार्पण किया। सीय सहित दिया आहुति पूजा, परम धर्मज्ञ धर्म के विग्रहवान मूर्ति श्री राम जी सियाजू के साथ अत्यंत प्रीत पूर्वक देवताओं के नामों का उच्च स्वर में उद्घोष करते हुए यज्ञ देवताओं को आहुति व पूजा भेंट समर्पित की। विधि हरिहर सुर पति शशि भानु, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, श्री इंद्र जी, चंद्रदेव, भगवान भास्कर, सभी ग्रहों ने श्री रघुनाथ जी के द्वारा सम्मान प्राप्त किया। सब ग्रह सहित पाय बहुमानु, पूजा ले वहीं प्रेम पगी राम सिया के हाथ। युगल प्रेमास्पद श्री सीताराम जी में अनुरक्त होकर के प्राण प्रिय से पूजा प्राप्त करके सब देवता अपने अपने स्थान को पधार गए और उनके युगल कर कमलों से प्रेम से ओतप्रोत होकर के सब पूजा ग्रहण कर रहे हैं। सभी देवतागण परमानंद के सागर में डूब करके अपने को परम सनाथ अनुभव कर रहे हैं। सब युगल श्री सीताराम जी से पूजा प्राप्त करके सब देवता अपने अपने स्थान को पधार गए। तब शोभामण श्री राम जी और श्री सियाजू अपनी गुरु माता अरुंधति जी के समीप आए। लही पूजा सब देव सिधाए, राम अरुंधति के ढिग आए, करी प्रणाम पूजा बहु कीन्ही। प्रेम पूर्ण हृदया मैया श्री अरुंधति जी के श्री चरणों में मस्तक झुका करके प्रणाम करके श्री राम जी ने विविध प्रकार से उनकी श्रद्धा समन्वित अर्चना की है। करी प्रणाम पूजा बहु कीन्ही, पाए आशीष शक्ति बलीनी। गुरु माता द्वारा उन्हें आत्मशक्ति बढ़ाने वाली अनेक अमोघ आशीर्वाद प्राप्त हुए। राम सिया पुण्यमा तन बंदे। श्री सीताराम जी ने अपने सभी माताओं की प्रेम पूर्ण होकर के अभिवंदना की तथा उनसे मनोनुकूल आशीर्वाद प्राप्त करके अत्यानंदित हुए। जनक सुनय नहीं मिली पुण्य दो। पुनः मिथिलाधिपति श्री जनक जी महाराज और महारानी श्री सुनैना जी से मिल करके युगल श्री सीताराम जी ने उनकी चरण वंदना की तथा उनसे शुभाशीष प्राप्त करके वे मन में परम प्रसन्नता से परिपूर्ण हुए। बार बार विप्रन सत्कारी, दान मान करि विनय सुखारी। फिर ब्राह्मण देव श्री राम जी ने पुनः पुनः ब्राह्मणों को दान मान तथा सुख समुत्पन्न करने वाली विनय पूर्वक प्रार्थना करके संतुष्ट कर उनका समुचित सत्कार किया। उपरत भे सब विधि निभाई। राज्याभिषेक के पश्चात सब प्रकार की विधियों का यथोचित निर्वाह करके श्री राम जी अपनी सभी प्रमुख प्रमुख कार्यों से सब निवृत्त हुए। तब समस्त त्रिभुवनवासी त्रिभुवन पूर्ण काम लखाही, समाप्त काम पूर्ण मनोरथ दिखाई देने लगे। राम राज्य हो गया तो सब पूर्ण काम हो गए, आप्त काम हो गए। सुर नर मुनि आश्चर्य प्रदायक। देवता मनुष्य मुनियों के लिए सब परम विस्मय प्रदायक अतीव सुखप्रद
श्री राम जी के राज तिलक का महामहोत्सव संपन्न हुआ। सुखमय उत्सव भयो महायक, घर घर जागहि नर अरु नारी। सब घर घर में नर नारी सब जागरण कर रहे हैं, और जागरण करके, क्योंकि उनके लिए रात्रि तो मंगलमयी हो गई ना। निशा भई मुद मंगलकारी, सुखमय और मंगलमयी हो गई रात्रि। अपने देह का भान भूल करके सब अति हर्षित मन से पुर के नर नारी बधावा गान के साथ साथ सब नृत्य कर रहे हैं। मंगल गान नित्य हरसाया, पुरहि होत निज देह भुलाया। बाजहि बाजन विविध विधि, घर घर मंगल चार। अवधपुरी सो सुख सो सनी, बहती ये रसधार। राम राज आनंद कहई को भाई, त्रेता भई सतयुग की करणी। बढ़ सुख सिंधु स्वच्छंद कहई को भाई। पाप ताप अरु दैन्य को दर्शन, होय न सपने हु मंद। पंच शब्द ध्वनि भूमि आकाशा। पंच शब्द तंत्री ताल झांझ नगाड़े तुरही, सब पंच ध्वनि के साथ विभिन्न प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। विप्रों द्वारा मधुर मधुर वेद ध्वनि हो रही है। बंदी जनों द्वारा रघुवंश के प्रतापी गुणी राजाओं की बिरदावली का मुक्त कंठ से गान हो रहा है। जन समुदाय जय जय की ध्वनि उच्चरित कर रही है। जय जय, शंखों का गगन भेदी शंख ध्वनि हो रहा है। सभी नारियां मंगल गीत गा रही हैं, बधाई के गीत गा रही हैं, सब नृत्य कर रहे हैं। सब पृथ्वी से लेकर के गगन तक दशों दिशाओं में सब पंचध्वनि व्याप्त हो रही है। इस प्रकार रघुवंश शिरोमणि श्री सिया जो श्री राम जी समस्त मंगलमय परिधानों से सुसज्जित होकर के अयोध्या के राज्य पद पर सानंद सिंहासनासीन हुए हैं। यही प्रकार रघुपति पद राजा, बैठे आनंद मंगल साजा। रघुवंश शिरोमणि श्री सियाजी श्री राम जी समस्त मंगलमय परिधानों से सुसज्जित होकर के अयोध्या के राज्य पद पर सानंद सिंहासनासीन हुए हैं। नित नव आनंदपुर मह होई, नित्य नवीन आनंद उत्सव नगर में हो रहे हैं। आह निश जात न जाने कोई, सब रस में डूबे हैं। दिन रात आने जाने का कुछ पता ही नहीं चलता, कब दिन हुआ कब रात हुई। सब कैसे व्यतीत हो रहे हैं कोई जान ही नहीं पाता। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, अवधपुरी के अत्यानंद का वर्णन अहिराज श्री शेष जी, भगवान शिव जी, गणराज श्री गणेश जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी आनंद अहिराजा, वर्णि सकै नहीं शिव गण राजा। राज तिलक लखी बानर जूहा, आनंद मगन भालुवर युव्यूहा। अपने स्वामी श्री राम जी का राज तिलकोत्सव देख करके वानरों के यूथ तथा भालुओं के श्रेष्ठ समुदाय अतिशय आनंद में सब निमग्न हो रहे हैं।
देवता, मनुष्य, नाग तथा जो भी नृपश्रेष्ठ उत्सव में पधारे हैं, वे सभी अपने अपने भवनों को प्रस्थान कर गए। जनक जी महाराज कुछ उत्सव के पश्चात कुछ दिनों के लिए अयोध्या में रह गए। निज समाज सह जनक भुआरा, रहे कछुक दिन अवध मझारा। एक दिवस मन चाह जनाई, बोले रघुपति सन पुलकाई। मिथिलाधिपति जनक जी महाराज ने अपनी मनोभिलाषा को प्रकट करते हुए रघुनाथ जी से कहा, तन पुलक भूपति भाव भरी, बोले सुनहु रघुवीर हे। तब दर्श चाहति मम पुरी, विरहाग्नि झुलसी धीरे। वात्सल्य निधि जनक जी महाराज ने पुलकित शरीर होकर के भावपूर्ण वो वाणी में कहा, हे धीर वीर रघुनंदन जी, मेरे प्रिय भाम, मेरे प्रिय जामाता, मेरी पूरी मिथिला भी आपके वियोगाग्नि में झुलस करके प्राण विहीन सी हो गई है। इसलिए उसे आपके दर्शन रूपी शीतल शीतल मधुर मधुर पुलकायमान राजाधिराज राम के दर्शन की अभिलाषा है सबको। हे तात, आप अपने शांति प्रदायक दिखराय दोहन शांति प्रिय, मुख मधु अमल आनंद प्रद। अपना अमल आनंद प्रद मधुमयी मधुमय प्रिय मुख चंद्र का दर्शन मिथिला को दे करके उसके हृदय का ताप का शमन कर दें। ही ताप में टहुतात चली हर क्षण दसाए आँख बद्र। प्रेम पूरी मिथिला के आपके निज जन आँखों के पलक पावड़े बिछाए हुए आपके दर्शन हेतु प्रतीक्षा रहते हैं। ऐसा हमारे सरकार लिखते हैं। वानर भालु समेत लीने अवध समाज सब, गवन ही मोर निकेत। आशा ही बढ़ रही। हे छविधाम श्री राम, मेरे हृदय में यह उत्कट अभिलाषा बढ़ रही है कि वानर तथा भालू श्रेष्ठ सखाओं के सहित अयोध्या का संपूर्ण समाज लेकर के आप मेरे भवन मिथिलापुरी के लिए यहाँ प्रस्थान करें। हे रघुनंदन, आपके मुखचंद्र के दर्शन बिना मिथिला को दुख के पंख में फंसे 14 वर्ष हो गए से अधिक हो गए हैं। ऐसा विचार करके हे मेरे प्रिय जामाता, यदि आपका मन अभिमत दे तो महनीय कृपा को बरसाते हुए आप अवश्य ही मिथिलापुरी चलें। राम कहा कुंवरहु कह मोही, सिद्ध सुनय ना पुनि मन जोही। भक्त वत्सल भक्त वांछा कल्पतरु गुण निधान प्रेम पूर्ण हृदय श्री राम जी ने कहा, हे तात दाऊ जी, मेरे प्रिय श्याल कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी ने भी हार्दिक तथा अत्यंत मार्मिक वाणी में मिथिला चलने हेतु मुझसे आग्रह पूर्वक प्रार्थना किया था। पुनः कुंवर जी की प्रिया भार्या श्री सिद्धि जी मैया सुनैना जी के रसपूर्ण आग्रह पूर्ण
मन का भी मैंने प्रेक्षण किया है, देखा है मन को। मेरा मन भी मिथिलापुरी को देखने हेतु आतुर हो रहा है। उस प्रेमपुरी के दर्शन बिना तो मेरा भी तन मन शिथिल है। राउर आयस पुनि सिर मारे, अवश्य चलहु मिथिलहि रस बोरे। जाय सभा गुरुवरहि सुनाई, जनक कहावत मन सरसाई। फिर हे तात, पुनः आपकी प्रेमाज्ञा शिरोधार्य करके मैं रसयुक्त मन से अवश्य ही मिथिला चलूँगा। प्रभु ने सभा के मध्य अपने पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी को मन को सरिस लगने वाला श्री विदेह राज जी का मधुर संदेश गुरुवर जी को सुनाया। अवश्य जान हित कहे वशिष्ठ। गुरुवर तो भी तो वात्सल्य मूर्ति हैं। वात्सल्य हृदय श्री गुरुदेव जी ने कहा कि हे प्रेम मूर्ति वत्सराम, प्रेमपुरी मिथिला को तो अपरिमित सुख व शांति का विसरण करने हेतु अवश्य ही आपको वहां जाना चाहिए। अवश्य जान हित कहे वशिष्ठा, पुरहि देन सुख शांति घनिष्ठा। राम भरत लक्ष्मण ही बुलाई, मिथिला गवनब बात बताई। अपने बंधुओं के प्रति प्रीति रखने वाले श्री राम जी ने अपने प्यारे अनुजों श्री भरत जी, श्री लखन लाल जी और श्री शत्रुघ्न जी को बुला करके मिथिला प्रस्थान की ऐसी सुखद और प्रिय लगने वाली बात बताई। सब प्रकार से अत्यंत सुखप्रद और सुंदर साज सज्जा से युक्त मिथिला यात्रा के समस्त प्रबंध की प्रभु श्री राम जी की आज्ञा पाते ही सभी सचिवों ने मिथिला प्रस्थान हेतु आकर्षक साज सज्जा से युक्त सर्व सुविधा युक्त मन भावन प्रबंध किया। चलन साज साजन कहो, सब विधि सुखद सुहात। सुनि प्रभु आयस सचिव सब, कीन प्रबंध सुभात। परम कौतुकी राम कृपाला, बोली पठाए कपिते ही काला। परम कौतुकी कृपाल प्रभु श्री राम जी ने उसी समय सभा में अपने कपिश्रेष्ठ बानर भालुओं को भी बुलाया। प्रभु मन भावन कपिपति श्री सुग्रीव जी, श्री अंगद जी, श्री हनुमान इत्यादि सभी बानर प्रभु जी के चरणों में सब उपस्थित हुए। जामवंत निशिचर कुलभूषण, जामवंत जी और निश्चर कुलभूषण श्री विभीषण जी सभी ने आकर के शीस नवाए रवि कुल पूषण। सूर्य वंश के पोषक श्री राम जी को सब लोगों ने प्रणाम किया, चरण की वंदना की। किए राम सबहिन सत्कारा, सभी का श्री राम जी ने यथोचित सत्कार करके बहुरी बिहसी का प्राण आधारा, प्राणाधार सर्वेश्वर श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए सभी बानरों की ओर दृष्टिपात करके कहा, जनक सुवने हमारे श्याला। हे बानर श्रेष्ठ, ये हमारे प्यारे श्याल जनकात्मा श्री लक्ष्मी निधि जी इस समय मिथिला जाना चाहते हैं। चाहत जान मिथिला यही काला, लीन है हम ही जात निज साथा। और
निमिवंश मिथिलाधिपति श्री जनक जी अपने साथ पहुनई करने हेतु हमें भी मिथिला लिए जा रहे हैं। बानर भालू चहत लई जाना। यद्यपि जनक जी महाराज आनंद से ओतप्रोत होकर के अयोध्या समाज के सहित आप सभी बानर भालुओं को भी मिथिला ले जाना चाहते हैं, किंतु वहाँ एक असमंजस है। तहाँ एक असमंजस भाई, सुनहु सकल तुम कपि समुदायी। सबसे बड़ा मन में मेरे जो समस्या उत्पन्न है, असमंजस है, उसे आप सभी कपि समुदाय ध्यान से सुने। परपुर पुनि ससुरारि मम पुनि नागर सब लोग, जय जय सकल तिया जहाँ नागरी तुम्हारो जाब योग। हे प्यारे सखाओं, तीन बातें मुझे असमंजस में डाल रही हैं। एक तो मिथिला पराईपुरी है जिसमें आप लोगों का कोई परिचय नहीं है, और दूसरी मेरी ससुराल है, और तीसरे वहाँ के लोग सब सुसंस्कृत हैं, सुशील हैं, और फिर जहाँ की संपूर्ण नारियां नवनागरी हैं। मैं समझता हूँ कि आप सभी का वहाँ जाना उचित नहीं है। तो महिलिवाय जनकपुर जाई, हंसी है सिगरे लोग लुगाई। तुम सभी को मिथिलापुरी लिवाह करके जाता हूँ तो ससुराल के हमारे समस्त नर नारी मेरी हंसी उड़ाएंगे। लखी तुम्हार कपि चंचलताई। आप सबकी चंचलता को देख करके, बानर का स्वभाव है चंचल, लखी तुम्हार कपि चंचलताई, को न हंसी मोहि देहु बताई। आपकी चंचल भरी जो बानर के स्वभाव की चेष्टाएं हैं, आखिर बताओ, मुझे बताओ कि कौन मेरी हंसी नहीं उड़ाएगा आखिर आप सबको देख करके। कपि चंचल सब ही विधिहीन। कपि की चंचलता तो सर्वविदित है। वानर भालु रूप लखि सिगरे। मिथिलापुर के सब भद्र नर नारी आप सबके बानर व भालू स्वरूप को देखते ही डरी डरी सुभग नारी नर भगरे। सब नर नारी डर डर करके इधर उधर भागने लगेंगे। इसलिए हे भैया, याते तो मैं न जाऊं लिवाई। इसीलिए मैं आप सबको मिथिला नहीं ले जाना चाहता हूँ। सहन पराभव शक्ति न भाई। भैया फिर मुझ में अपने पराभव को सहने की शक्ति का सर्वथा अभाव है। सुन मृदु वचन सकल कपि सरसे। प्रभु की प्रीति भरी कोमल वाणी सुन करके बानर भालु गण सरस भाव से युक्त हो करके सब एक साथ किलकारियां भरते हुए हृदय में अत्यंत ही प्रहर्षित हुए और करबद्ध होकर के उन सभी ने कहा, पान जोरी बोले कपि भालू, सुनहु स्वामी रिछ बानर पालू। हे स्वामी, आप ही तो बानर और भालुओं के सब पालनहार हैं। रीछ बानर भालुओं के
हमारी भी थोड़ी सी प्रार्थना सुन लीजिए नाथ। अब तो बात फैल गई स्वामी। हे मेरे सुख के परम भंडार प्रभु श्री राम जी, मेरे स्वामी सुनिए, संसार आपको वानरों का परम मित्र कहकर ही पुकारता है। बनय न कोटिन खर्चे दामी, बानर मीत तुम ही कही रामा। जगत पुकारे सुन सुख धामा। हे सुख के धाम मेरे स्वामी, ये बात तो अब त्रैलोक्य में फैल गई है कि बानर भालू रीछ सब राम जी के सब सखा हैं, मित्र हैं। बनई न कोटिन खर्चे दामी, अब तो करोड़ों खर्च करने पर भी बात बन नहीं सकती, चूंकि त्रैलोक्य में सब ये बात फैल गई है कि हम सब तो आपके ही हैं और किसके हैं नाथ। रामचंद्र श्री अवधपति, कहिबो सुर मुनि त्याग। करहि सुचर चायंड भरी भालु कपि अनुराग। देवताओं तथा मुनियों ने अयोध्यापति श्री राम जी महाराज आदि कहना छोड़ दिया है। अब तो संपूर्ण ब्रह्मांड में सब यही सुंदर चर्चा करते हैं कि आप तो भालू और कपियों में मित्रत्व भाव से परम अनुराग रखते हैं। भालू बानरों रीछों के स्वामी हैं, सखा हैं। अब नहीं बनी छिपाए ना था, ताते बिन वही पद धरी माथा। हे मेरे स्वामी वात्सल्य मूर्ति प्रभु, अब तो बात छिपाए छिपेगी नहीं, इसलिए आपके चरण कमलों में अपना सिर रख करके मैं कहता हूँ, विनय पूर्वक कह रहा हूँ नाथ। मिथिलापुर पे खन अति नेहा, हम सब कर प्रिय मातुल गेहा। मिथिलापुरी देखने की हम लोगों की भी बड़ी इच्छा है। आखिर कौन अपने ननिहाल नहीं जाना चाहेगा। ये तो हमारे प्रिय मामा का घर है मिथिला। हे नाथ, मेरे मामा लक्ष्मी निधि जी का घर है ही। लक्ष्मी निधि जी के समीप ही राम जी कह रहे हैं सब बानर भालुओं से, चलिए लिवाय साथ रघुराई। हे रघुराज, श्री रघुराज, आप कृपा करके हमें साथ लिवा चलिए नाथ। जस कही है करी है सचुपाई। आप जैसा कहेंगे वैसे चुपचाप रह करके हम आचरण करेंगे नाथ। राम कहा नहीं जाऊं लिवाई। सबकी प्रार्थना की अनसुनी सी करके प्रभु श्री राम जी ने पुनः कहा, हे भाइयों, मैं आप सबको नहीं लिवा ले जाऊंगा, क्योंकि इसमें बड़ी मेरी हानि है। मिथिलापुरी मनोहर बागा, बहुत यहाँ वितरत अनुरागा। और भी सुनिए, मिथिलापुरी में अनुराग से को बांटने वाले, फल फूलों से युक्त बहुत अनेक मनोहर बाग बगीचे हैं। और आप सब अपने चंचल स्वभाव के वशीभूत होकर के वाटिकाओं को उजाड़ करके सब मुझे गाली दिवाएंगे मेरे ससुराल में आप लोग। निज स्वभाव बसता ही उजारी, परपुर मोहि दिवई है उगारी। मन आवे कहूँ छा बिलो की,
दरसही तोरी हो अशोकी। रत्न जटित दीवारों में जिनसे जो दर्पण की भांति दिखाई देते हैं, उसमें अपना प्रतिबिंब देखने के बाद तो मन में आते ही परमानंद का अनुभव करते हुए अवश्य ही आप लोग सब दर्पणों को विनष्ट कर देंगे, रत्न मणियों को तोड़ डालेंगे, सब जो दीवारों में सब जटे हुए हैं, जड़े हुए हैं। इस तरह परम कौतुकी प्यारे श्री राम जी बानर भालुओं को अपने साथ मिथिला नहीं ले जाने का मन बना करके निर्धारित किए। मन आवे कहूँ छाह बिलो की, दर्शही तोरी हूँ होय अशोकी। परम कौतुकी राम प्यारे, नहीं निज साथ लेन मन धारे। हनुमान तहनि बुकी कहे गयो सिया के पास। जब पिताजी के पास बस न चले तो मैया जी के पास। बालक का अनुनय विनय होता है। अपने स्वामी श्री राम जी का यह निश्चय जान करके हनुमान जी चुपके से मैया सिया जी के महल में गए और प्रभु के परम प्रिय दास अंजनी नंदन जी ने हाथ जोड़ करके अपने मस्तक को झुका करके मैया के चरणों के निकट खड़े हो गए। माथ नाय कर जोरी दो ठाड़ भयो प्रिय दास, बोली सिया कहु हनुमान। वात्सल्य मूर्ति प्रेम पूर्ण हृदय श्री सिया जी ने कहा, कहो वत्स हनुमान, इतने अधुक आतुर हो करके तुम यहाँ कैसे चले आए? कहा कपि सुन भी मातु किशोरी, मिथिला देखन अति रुचि मोरी। कपि श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने मैया से कहा, हे मैया सुनिए, आपकी मातृभूमि मिथिलापुरी का दर्शन करने की हमारे मन में अत्यधिक अभिरुचि है। तो नैहर श्री मातुल भवन, आपका नैहर मातृभूमि तो हम लोगों के मामा का घर है न, भवन है। पाई आनंद लख सुत पौना, हम लोग वहां जा करके देख करके सब आनंद को प्राप्त करेंगे। हंसी भीत रघुवीर गोसाई, किंतु हे माते, ससुराल में हंसी होने के भय से हमारे स्वामी रघुनाथ जी हम कपिगणों को मिथिला चलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। इसलिए यह दास मन में अत्यधिक आशा को संजोए अपनी मैया के चरणों में आ पड़ा है। हे कृपा स्वरूपिणी, आप निज जनों को आनंद का आनंद प्रदात्री हैं आप। हे मैया, हमारी अति विनम्र प्रार्थना सुन करके आप जैसा चाहें वैसा करें। जस चाहे तस कीजिए माता, कृपा रूपिणी जन सुख दाता। बोली जनक लली अनुरागी, चलहु साथ हमरे बड़ भागी। जय जय जगत जननी जनक लली कृपा वत्सला श्री सिया जो ने प्रभु श्री राम जी की कौतुकमयी लीला को जान करके अपनी निर्मल अभयप्रद आज्ञा प्रदान करते हुए अनुराग से रंजित वाणी में कहा, हे बड़भागी हनुमंत लाल, आप सब कपियों सहित अपने साथ हमारे साथ अवश्य चलें। जय जय। शीस नाई हनुमान तब,
बोले ही सुख छाए। जो आय सुहर्षित दई लिखहीं सुपत्र बनाए। सिया जो की सुख प्रदात्री आज्ञा को सुन करके परम प्रहर्षित हृदय से मस्तक को नवा करके हनुमान जी बोले, हे माए, हे मैया, आनंद निर्भर हो मिथिला ले चलने की जो आज्ञा आप श्री ने हमें प्रदान की है, आप उसे पत्र के रूप में लिख दे दीजिए, प्रमाण के रूप में। सभा विराजे रघुवर रामा, जाय दिखावऊं पत्र ललामा। जिस समय सभा में विराजे हुए अपने स्वामी रघुनंदन श्री राम जी को आपके द्वारा सुलिखित अनुमोदित सुंदर पत्रिका मैं दिखा सकूं। फिर आपका मंतव्य जान करके मेरे प्रभु अपने साथ मिथिला के लिए लिवा चलेंगे। फिर अविचल प्रीति से युक्त होकर के हमको आज्ञा दे देंगे। अवश्य ही चलने के लिए कहेंगे, उनकी भी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी। कौतुक आनंद देवन हेता, परम कृपालु निशि सियाजू ने कौतुक प्रिय कृपा के भंडार श्री राम जी को उन्हीं की कौतुकमयी लीला का रसास्वादन कराने हेतु पत्र लिख दिया। कौतुक आनंद देवन हेता, लिखी पत्र सिय कृपा निकेता। करि प्रणाम हनुमत द्रुत आए, प्रभु कर दीन है पत्र सुहाए। परम कृपालु निशि सियाजू ने श्री राम जी को उन्हीं की कौतुकमयी लीला का रसास्वादन कराने हेतु पत्र लिख दिया। मैया किशोरी जी को प्रणाम करके एवं पत्र को लेकर के हनुमान जी तुरंत तीव्र गति से बड़े उत्साह में राजसभा में आए और सुंदर पत्रिका को प्रभु के कर कमलों में समर्पित कर दिया। जय जय। बाँची पत्र प्रभु मृदु मुस्काई, बोले अधिक स्नेह छिपाई। पत्र को पढ़ करके प्रभु मंद मंद मुस्कान की किरणें बिखेरते हुए अपने हृदय गति स्नेह को अधिक ही छिपाते हुए बोले, मोर बचन तजसिय सन वीरा, आज्ञा लीन हो किमि मति धीरा। हे परम वीर बुद्धि के भंडार हनुमान, मेरे वचनों का त्याग करके आपने अपनी मैया श्री सियाजू से कैसे आज्ञा ले ली। शीस नवाय युगल कर जोरी, कीन्हे हनुमत विनय बहोरी। लरिकाय रुझि करय नहीं पूरा, जब ही बाप सुनिए विदशूरा। तब शिशु मातहि के ढिंग जाई, पूर करे निज चाह भलाई। हनुमान जी ने मस्तक नवा करके हाथ जोड़ करके प्रभु से विनम्र प्रार्थना करते हुए कहा कि आप तो सर्वविद हैं नाथ, मेरे स्वामी सुनिए। जब पिता बालक के हठ को सुन करके पूरा नहीं करते हैं तब शिशु माता के पास ही जाता है, अपनी इच्छा तथा हित साधन की पूर्ति करा ही लेता है। पितु बचत जीवो शिशु ही कहाँ, तनिक नहीं मह ज्ञान। हे प्रभु, पिताश्री के वचनों की अवहेलना रूपी अपराध का शिशु के हृदय में तनिक भी ज्ञान नहीं होता। प्रभु
वो तो माता के मधुर प्यार को प्राप्त करके अतिशय प्रसन्न हो जाता है। सिया रजाय प्रभु तुम्हारी रजाई। हे प्रभु, मैया सिया जो की आज्ञा तो आपकी ही आज्ञा है, इसलिए अब आप श्री हमें अपने साथ लिवा ले चलें। या ते ले वहीं संग लिवाई, चलहु तात बल पाई महाना। बिहसी कहो प्रभु कृपा निधाना। ऐसा सुनकर के कृपा निधान करुणा वत्सल श्री रघुनाथ जी ने हंस करके कहा, आपने तो अवध सामग्री के लिखित, अवध सामग्री के महारानी के लिखित आदेश रूपी महान बल को प्राप्त किया है। इसलिए हे तात, अब आप सब हमारे साथ अवश्य चलें। महारानी जी का लिखित आदेश जो हो गया है, अब मम दोष नेक नहीं आई। अब कुछ आप चंचलता भी वहां करोगे तो मुझे दोषी नहीं कहेंगे। मेरा कोई दोष न होगा, क्योंकि जिनके बल को प्राप्त कर आप सब मिथिला जा रहे हैं ना, फिर आपके द्वारा होने वाली पुर की हानि को भी वे ही सहेंगी। अर्थात ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो करे सोई भोगे। जय जय। जाके बल सब मिथिला गवनो, कहीं न जाय भोगी सोई लवनो। मिथिलापुर होई बहु हानि, तब कहाँ कही है नहीं हम जानी। हम नहीं लाए कपियरु भालू, जो लायो जान यही कालू। मिथिलापुरी में जब अधिकतम हानि होगी तब हम वहाँ यही कहेंगे कि हम सब यह नहीं जानते, क्योंकि हम कपि और भालुओं को लाए ही नहीं। जो इन्हें यहाँ लाया है वही इस समय इनकी समस्या को सुलझाएं। बोले बानर हम सुठी साधु। सब प्रभु की बात सुन करके बंदर भालू सब समवेत स्वर में कहे, हे स्वामी, हम सब साधु बन करके अत्यंत शांत गंभीर स्वभाव से युक्त रहेंगे। बन कर रही हैं शांत अगाधो, केवल प्रभु पद नित्य कैंकर्या। केवल प्रभु आप श्री के चरण कमलों का नित्य कैंकर्य तथा मन भर के दर्शन व स्पर्श करते रहेंगे। दरस परस करी हैं मन भरया, और कछु नहीं करी हैं स्वामी। प्रभु प्रताप गई हैं अठयामी। हाँ, अपने प्रभु की अनिर्वचनीय परंपार महिमा से ओतप्रोत हो करके गुणानुवाद का अवश्य ही हम सब आठों याम प्रेम से गायन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम और कुछ भी नहीं करेंगे प्रभु। भूख लगी तब खाय कछु, जो पई है तित धाम। गही है और संतोषयती, और न करी है काम। हे करुणा निधि, जब हमें भूख लगेगी तो जो कुछ हमें वहाँ से मिलेगा हम उसी को पा करके मिथिलापुर में अपने हृदय में अत्यंत संतृप्ति का अनुभव करेंगे। नाथ,
इसके अतिरिक्त हम कुछ भी कार्य वहां नहीं करेंगे। प्रभु प्रसन्न मन राखन हेता, करी हैं यतन धारी चित चेता। जस सेवा प्रभु चाहिए लेनी, तस करी हैं हम आनंद देनी। हे प्रभु, हम आपके मन को प्रसन्न रखने हेतु विवेक पूर्वक सजग रह करके सदैव प्रयत्नशील बने रहेंगे। जैसी सेवा प्रभु हमसे लेना चाहेंगे, वैसे ही आनंद प्रदायिनी सेवा में हम सब सदैव संलग्न रहेंगे। जस सेवा प्रभु चाहिए लेनी, तस करी हूँ हम आनंद देनी। तब इच्छा बाहर नहीं जई है। हे नाथ, आपकी इच्छा के विपरीत हम कभी कोई आचरण नहीं करेंगे। करी हैं सोई जो नाथ करई है, हम तो वही करेंगे नाथ जो आप कराएंगे। हे मेरे स्वामी, मिथिलापुरी में मामा जी का घर देखने की हमारे मन में समुत्पन्न अति तीव्रतम चाह। मातुल घर देखन अति चाह, रही न रोके है ममनाहा। मैं इस लोभ का सम्मरण नहीं कर पा रहा हूँ नाथ। परम कौतुकी श्री रघुराई, विहसे लखी सब कपिन ढिठाई। परम कौतुकी श्री रघुनाथ जी सभी बानरों की ढिठाई देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। सेवक श्री हनुमान जी तथा स्वामी श्री राम जी दोनों ही विनोद प्रिय हैं तथा परस्पर एक दूसरे के हित साधन में तत्पर हैं। कौतुक प्रिय दो सेवक स्वामी, इक एक नहित प्रभु अनुगामी। हनुमान जी स्वामी निष्ठ हैं, सदैव ही प्रभु के इच्छानुगामी हैं। अपने निज जन वत्सल प्रभु भी अपने सेवकों की इच्छा पूर्ति में सदैव संलग्न रहने के स्वभाव वाले हैं। हंसी हंसाय रघुपति सुख धामा, दीन है सब कहाँ अति विश्रामा। आनंद के अक्षय भंडार श्री रघुनाथ जी ने स्वयं हंस करके तथा सबको हंसा करके परम शांति प्रदान की। अंततः प्रस्थान करने का समय आ गया। आयो समय करन प्रस्थाना, बाजे वाद्य विविध विधि नाना। विविध प्रकार के अनेक मधुर मधुर वाद्य बजने लगे। गुरु महिषुर सेवक सचिव, सेनप सेन सुसाज। धनिक महाजन वृंद कवि, सारी अवध समाज। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी, ब्राह्मण विंद्र, सेवक सचिव, सेनापति सहित संपूर्ण सेना, धनिक महाजन कवि वृंद, अयोध्या का समस्त समाज अपने सुंदर साज सज्जा के साथ सब तैयारी कर रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं। आज यहीं पर कथा को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम। कल दिव्य मनोहारी कथा का हम लोग पुनः श्रवण करेंगे। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।